जिलों में आतंक के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। नेपाल के मदरसों से भारत में सक्रिय स्लीपर सेल की फंडिंग और नेपाल में बने विदेशी मंदिरों में स्लीपर सेल को फंडिंग दी जा रही थी। श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच में नेपाल सरकार से सहयोग भी मांगा है। नेपाल में बने विदेशी मंदिरों में स्लीपर सेल को फंडिंग की जा रही है। हाल ही में महाराजगंज जिले से सटे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में ऐसी गतिविधि सामने आई है, जहां चीन की एक संस्था तराई क्षेत्र में समाज कल्याण के नाम पर युवाओं को पैसे मुहैया करा रही है। इसके लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल से मदद मांगी है। महराइच से लगे नेपालगंज के मदरसे में तुर्की की संस्था IHS ने इस वर्ष करीब 20 करोड़ का फंड मुहैया कराया। इस मदरसे से श्रावस्ती के भी कुछ लोगों का लिंक मिला है। सीमावर्ती जिलों में आतंक के नए मॉड्यूल का ये पर्दाफाश देखने को मिला। श्रावस्ती के 2 थाने मल्लीपुर और थाना सिरसिया नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। तो प्रतिदिन हमारे द्वारा SSB के साथ समन्वय करके जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर के गांव हैं, उनमें फुट पेट्रोलिंग की जाती है। दोनों थानों के सभी गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन कर दिया गया है, जो कि लगातार पुलिस के संपर्क में रहते हैं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध सूचना को पुलिस के साथ शेयर किया जाता है। इसके अलावा जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय से लगभग 50 से 60 पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की गई है, जिनका यही काम है कि वो संदिग्धों पर नज़र रखें और बॉर्डर के उस पार से इस पार आने वाले और जाने वाले सभी संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है और उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो देखा आपने किस तरीके से नेपाल में बने विदेश मंदिरों में ये फंडिंग आ रही थी। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच में नेपाल सरकार से सहयोग भी मांगा है और इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। आतंक के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश। सक्रिय स्लीपर सेल को चाइना की ओर से ये फंडिंग आ रही थी। सीमा पर चौकसी इसी को देखते हुए बढ़ा दी गई है। नेपाल सरकार से भी सहायता मांगी गई है, सहयोग मांगा गया है। सीमावर्ती जिलों में आतंक के नए मॉड्यूल का ये पर्दाफाश। नेपाल के मदरसों में भारत में एक्टिव स्लीपर सेल जिसको ये फंडिंग की जा रही थी। ये बेहद बड़ा खुलासा दिल्ली बम धमाके की जांच में हुआ है, क्योंकि अब लगातार जिस तरीके से मदरसों की जानकारी खंगाली जा रही है और मदरसों के भी जितने भी मौलवी हैं, जितने भी छात्र पढ़ते हैं, उनकी भी डिटेल्स मांगी गई। उसी के बाद से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं और जानकारी लेंगे। वर्षा शाही हमारी सहयोगी जुड़ गई है। वर्षा, ये आतंक के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इंटरनेशनल फंडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेपाल में जितने भी मदरसे हैं उसमें और जानकारी दीजिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार ये बताया जा रहा है, सीमावर्ती क्षेत्र में बने मदरसे और विदेशी मंदिरों से लगातार स्लीपर सेलों को फंडिंग की जा रही थी, जिसको लेकर अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो और ज़्यादा सतर्क हो चुकी हैं। लगातार जांच पड़ताल और ज़्यादा तेज कर चुकी हैं कि आखिर ये जो सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी मदरसे हैं और जितने भी विदेशी मंदिर हैं, ये किस तरीके से स्लीपर सेल को लगातार फंडिंग कर रही थी। इसको लेकर अब नेपाल से भी मदद मांगी गई है। ये साफ तरीके से कहा जा रहा है कि भारत के अंदर जितने भी आतंकवादी गतिविधियां लगातार चल रही हैं, उनकी फंडिंग लगातार ये मंदिर और ये मदरसे ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में लगातार जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो देखी जा रही हैं। इसकी वजह से अब लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार सतर्क नजर आ रही हैं। ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारत के अंदर बढ़ते हुए आतंकवाद को कम किया जा सके। अभी पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मदरसे हैं, उनकी जांच पड़ताल और ज्यादा तेज कर दी गई है। पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां सभी जगहों पर जाकर पूछताछ कर रही हैं और देख रही हैं कि आखिर किस तरीके के स्लीपर सेलों से ये जुड़े हुए हैं और इनसे जांच पड़ताल और तेज की जा सके। वर्षा, फंडिंग के बारे में कुछ पता लग पाया है? कितनी फंडिंग और कहां से ये पूरी फंडिंग आ रही थी? देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये जो स्लीपर सेल को मदद की जा रही है वो आपस के मंदिर और मदरसों से की जा रही है। तो करोड़ों रुपए की फंडिंग की बात बताई जा रही है सुरक्षा एजेंसियों के जरिए से कि आखिर ये जो करोड़ों रुपए की फंडिंग लगातार स्लीपर सेलों को की जा रही है, उसकी जो मेन ब्रांच है, जो मेन जगह है, वो कहीं ना कहीं मंदिर और मदरसे ही सामने आ रहे हैं। तो मंदिर और मदरसों को अब टारगेट पे रखा गया है। विदेशी मंदिर और मदरसे, ये दोनों चीजें अब सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पे हर जगह की जो फंडिंग है उसकी लगातार तफ्तीश की जा रही है, देखी जा रही है कि आखिर
किस तरीके से पैसे की लेन देन हो रही है, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जहाँ पर जब पैसे आते हैं तो इसकी लेन देन के बारे में कहीं ना कहीं निगाहें नहीं होती है। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें इन मंदिर और इन मस्जिदों पर पड़ रही है, इन मदरसों पर पड़ रही है कि आखिर इनके जो पैसे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। दान के पैसे अगर आ भी रहे हैं तो इस क्रम में कैसे आ रहे हैं, एक क्रम इनका कैसे डिसाइड है और फिर उसके बाद ये पैसे कैसे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। अब इस फंडिंग की जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, हमने देखा कि नेपाल में जितने मदरसे बने हुए हैं उसमें ये स्लीपर सेल एक्टिव थे। वर्षा, इसका यूपी के साथ क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से अब लगातार स्लीपर सेल और इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो फंडिंग की बात सामने आ रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर सामने आ रही है कि आखिर ये जो मंदिर, विदेशी मंदिर जितने हैं, जो मदरसे हैं, इनकी जो डिटेल निकल कर सामने आई है सुरक्षा एजेंसियों के पास, वो साफ तरीके से बता रहे हैं कि आखिर जो क्रम है वो सबसे ज़्यादा नेपाल से भी आ रहे हैं और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल से भी मदद मांगी इन सब चीज़ों में। तो अब क्रम धीरे धीरे सामने आना बाकी है कि आखिर किस क्रम में ये जो मंदिर मस्जिद हैं वो कितने हैं और मदरसों में कितने ज़्यादा जो स्लीपर सेल है वो ऐड नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भारत नेपाल सीमा पर अब इसी को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है और नेपाल से भी सहायता मांगी गई है। वर्षा, किस तरीके की सहायता की मांग यहाँ पर की गई है और नेपाल का क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से नेपाल से सुरक्षा एजेंसियों ने संपर्क साधा है उसमें एक चीज़ साफ है कि जो विदेशी फंडिंग लगातार हो रही है और जिस तरीके से मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि जो स्लीपर सेल बनाए गए हैं उनको भारत में रहते हुए पूरी तरीके से पैसे की व्यवस्था की जा सके, तो उसको लेकर नेपाल में भी कुछ मंदिर विदेशी मंदिर है जिस पर टारगेट है भारत का कि वहाँ से भी लगातार जो पैसे हैं उसकी फंडिंग स्लीपर सेल को भारत के अंदर की जा रही थी। तो सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल के गृह मंत्रालय और नेपाल सरकार से मदद मांगी है कि आखिर ये जो मंदिर हैं इनकी फंडिंग के बारे में बताएं और किस तरीके से ये भारत को पैसे प्रोवाइड कर रहा है, अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन जगह पर क्या क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में पूरी डिटेलिंग के बारे में अब सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल सरकार से मांग की है। बिल्कुल, ये तमाम तरह की चीज़ें जिसको लेकर नेपाल सरकार से भी बातचीत की गई है और अब देखना होगा कि नेपाल का हालांकि क्या रुख रहता है, लेकिन ये साफ है कि सीमावर्ती इलाकों में न केवल मदरसे लेकिन मंदिरों में भी विदेशी फंडिंग जा रही है। हालांकि फंडिंग कहाँ से आ रही है, कितने करोड़ों में ये फंडिंग है, ये सब भी अब जल्द साफ होगा। इसको लेकर जाँच पड़ताल भी की जा रही है। इसी को लेकर चौकसी भी वहाँ पर बढ़ा दी गई है। किस तरीके की चौकसी है, किस तरीके से और तैनाती वहाँ पर देखने को मिल रही है? वर्षा, देखिए, जिस तरीके से ये जब खबर सामने आई कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरीके की गतिविधि चल रही है तो सुरक्षा एजेंसियों ने सबसे पहले जो आसपास के बॉर्डर एरिया में जितने भी मंदिर मस्जिद नज़र आ रहे थे पहले वहाँ पर उन्होंने तफ्तीश करना शुरू की और आसपास के क्षेत्रों में जितने भी नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जो ज़िले हैं वहाँ पर चौकसी शुरू की, क्योंकि बॉर्डर से सटे हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी ही ज़्यादा गतिविधि में नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने सबसे ज़्यादा तफ्तीश करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद चौकसी बढ़ाई। लगातार पुलिस को निर्देश दिया गया है कि बॉर्डर से आने वाली चीज़ों पर निगाहें बनाए रखें और ये साफ कर दे कि आखिर जब ये विदेशी फंडिंग चल रही है और ये लगातार स्लीपर सेलों की फंडिंग की जा रही है तो इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं जो बॉर्डर है वो क्रॉस लाइन ज़रूर की जा रही है और क्रॉस लाइन हो रही है तो ये जो फंडिंग है वो इधर उधर करने का काम भी इधर ही से किया जा रहा है। गंभीर मामला है। अब देखिए, सहायता की मांग की गई है, क्या कुछ रुख रहता है, क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया।